75 जिले, 403 विधानसभा की सीटें, 80 लोकसभा की सीटें, 31 राज्यसभा की सीटें, जनसंख्या 20 करोड़ के पार। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। वही उत्तर प्रदेश जो राजनीति के नजरिए से भारत का सबसे अहम राज्य है, वही उत्तर प्रदेश जहां से दिल्ली के तख्त पर बैठने का रास्ता अख्तियार होता है, वही उत्तर प्रदेश जो भारत को अब तक 9 प्रधानमंत्री और 1 राष्ट्रपति दे चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के रूप में उत्तर प्रदेश अब भी भारतीय राजनीति के शिखर पर विराजमान है। भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ गई है। आज के वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम का हाल बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार ऋषिकेश और स्वागत है आपका लोकमान्य खबर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बीते 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आकर अपनी पार्टी की तरफ से चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आंख फेर लेने वाले नरेंद्र मोदी की इन दिनों उत्तर प्रदेश पर पैनी नजर है। यहाँ की छोटी से छोटी घटनाओं पर उनके ट्वीट आ रहे हैं। जनता के दरबार में जब अग्नि परीक्षा का समय आया है तो अखबारों में लंबे लंबे इश्तेहार निकल रहे हैं, खूब सौगातें बांटी जा रही हैं और खूब वादे भी किए जा रहे हैं, पर इन वादों का क्या होगा जनता जानती है। सियासत की एक अलग ही जुबान है, लिखा हो जहां इकरार इनकार पढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना काल में जमकर किरकिरी हुई थी, लेकिन उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं पर अपना भरोसा जताया है और पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनावों के मैदान में उतरेगी। योगी जी आजकल जनता को भुनाने में लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट तारकुलानी रेगुलेटर्स का लोकार्पण किया, जिसके माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि गोरखपुर के 50 गांवों की दिशा सुधर जाएगी। हम अन्य भी पार्टियों पर नजर डालते हैं कि उनका क्या हाल है। यूपी में आजकल जातिगत कार्ड खेला जा रहा है और ब्राह्मण फोकस में है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने मिर्जापुर में सपा और बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि 70 साल से तो आपकी ही सरकार है, आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया है। सपा द्वारा परशुराम की मूर्ति निर्माण की घोषणा करने के बाद बसपा ने उससे भी भव्य परशुराम के मंदिर निर्माण करने की बात कही है। मायावती ने 2007 की भांति 2022 में भी सतीश मिश्रा पर अपना भरोसा जताया है। ये वही सतीश मिश्रा हैं जिन्होंने 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का खेल खेलकर यूपी में मायावती को सीएम बनाने में मदद की थी। 23 जुलाई से अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी के माध्यम से बसपा ने ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2007 को बीते अब 15 साल हो चुके हैं और परिस्थितियां बदल गई है। खैर, सपा भी अब बसपा के राह पर चल रही है और सपा का भी ब्राह्मण सम्मेलन शुरू होगा, जो कि बलिया से शुरू होगा। तो ब्राह्मण इस वक्त फोकस में है। जब ब्राह्मण फोकस में है तो हम ये जान लेते हैं कि ब्राह्मण यहाँ की राजनीति में क्या हैसियत रखते हैं। यहाँ की जनसंख्या अगर प्रतिशत की बात करें तो ब्राह्मण 13% हैं, 23% दलित हैं और सबसे अधिक पिछड़ा वर्ग जो कि 40% से भी अधिक है। यूपी में जाति के आधार पर जनता को बांटकर राजनीति करने का खेल 80 के दशक में ही शुरू हो गया था, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने यहाँ के राजनीतिक रूपी दाल में जाति का ऐसा छौंका लगाया कि प्रदेश की फिजा ही बदल गई। उसके बाद भाजपा ने उनके इस जातिगत कार्ड में अपनी सेंधमारी की और उसने धर्म के नाम पर अपनी रोटी सेकी। तो यूपी में 2022 में तो जाति और धर्म का महायुद्ध होने वाला है। इसी बीच में ओवैसी ने यह घोषणा की है कि वे भी इस चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या वे सिर्फ सपा और बसपा का वोट काटने आ रहे हैं या अपना अस्तित्व भी बचाएंगे। यूपी के चुनावी कवरेज के लिए हम तैयार हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।